अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम्माद मुआविया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है शुक्र और शिकवा। मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक 3 मंजिला बिल्डिंग होती है जिसकी तीसरी मंजिल पे एक इंजीनियर खड़ा होता है और नीचे एक मज़दूर काम कर रहा होता है। इंजीनियर साहब ने मज़दूर को बुलाना होता है, वो उसे आवाज़ देते हैं, लेकिन मज़दूर को शायद आवाज़ सुनाई नहीं देती तो वो ऊपर नहीं देखते। इंजीनियर साहब दूसरी आवाज़ देते हैं, मज़दूर को इस बार भी आवाज़ नहीं सुनाई दी तो मज़दूर ने ऊपर नहीं देखा। इंजीनियर ने तीसरी बार आवाज़ दी लेकिन मज़दूर ने इस दफ़ा भी ऊपर नहीं देखा। आखिर इंजीनियर ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और मज़दूर की तरफ फेंक दिया। मज़दूर ने जैसे देखा 100 का नोट पड़ा है, उसने उठाया, जेब में डाल लिया, लेकिन ऊपर नहीं देखा। इंजीनियर ने दूसरी बार ऐसा किया लेकिन मज़दूर ने भी ऐसा ही किया, उठाया और जेब में डाल लिया। फिर इंजीनियर ने एक छोटा सा पत्थर लिया और मज़दूर की तरफ फेंका, जो पत्थर मज़दूर के सर में लगा। मज़दूर ने फ़ौरन ऊपर देखा। जब तक इंजीनियर मज़दूर को बुला रहा था लेकिन मज़दूर ने तवज्जो नहीं दी, उसने पैसे फेंके, मज़दूर ने फिर भी ऊपर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पत्थर पड़ा उसने फ़ौरन ऊपर देखा। बिल्कुल इसी कहानी की तरह हमारी भी यही मिसाल है कि जब तक हमें अल्लाह की तरफ से नेमतें, हम पे इनामात, हम पे रहमतें नाजिल होती रहती हैं, हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम पे कोई मुसीबत पड़ती है, हम फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। और हम में से अक्सर उस वक्त भी अल्लाह की तरफ रुजू इसलिए नहीं करते कि मदद मांग सकें, वो उस वक्त भी अल्लाह से शिकवा करते हैं कि मुसीबतों के लिए तो अल्लाह ने बनाया ही मुझे है, मैं तो पैदा ही मुश्किलात के लिए हूँ, सारी तकलीफ़ें दुनिया की हैं ही मेरे लिए। उस वक्त भी ये बातें सोच रहे होते हैं। कहते हैं अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है सिवाय मुश्किलात के। आपका दिन शुरू होता है, अल्लाह की नेमतों का सिलसिला जारी होता है। आप रात को सोने बिस्तर पे जाते हैं, अल्लाह की नेमतों का सिलसिला उस वक्त भी जारी रहता है। अगर एक दिन की नेमतें हम लिखने बैठ जाए ना कि आज एक दिन में अल्लाह ने मुझ पे क्या क्या इनाम किया, मुझ पे क्या क्या चीज़ मुझे अता की है, तो शायद आपका दिन छोटा पड़ जाए, लेकिन अल्लाह की अता करदा नेमतें आप ना लिख पाएँ। अल्लाह ने नेमतें आपको वक्त से पहले दी, उस वक्त दी जिस वक्त आपको ज़रूरत भी नहीं थी। मिसाल के तौर पे एक बच्चा पैदा होता है, उसे कोई काम नहीं करना, लेकिन अल्लाह ने उसे 2 हाथ दिए। उसे चलना नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसे 2 पैर दिए। उस वक्त दी जिस वक्त आप बोल भी नहीं सकते, और बेशुमार अनगिनत चीज़ें अता की। आपने लड़ झगड़ के तो नहीं कहा कि अल्लाह मुझे 2 हाथ चाहिए, 2 पाँव चाहिए, 2 आंखें चाहिए। उसने बिन मांगे और अनगिनत चीज़ें अता की। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि अगर हम अल्लाह को याद करने बैठ जाएं तो हाथ में तस्बीह रखते हैं कि, और फिर सोचते हैं कि आज मैंने दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ी है, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ी है। आपकी ज़िंदगी में जब तक शुक्र नहीं होगा ना, तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, आप शुक्र नहीं अदा करते। आपके पास पैसा हो, धन दौलत, आपका नाम हो, लेकिन आप ज़हनी सुकून में नहीं होंगे। ज़हनी सुकून कब आएगा? जब आप शुक्र अदा करेंगे। परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी? जब आप शुक्र अदा करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म, और शुक्र करने से परेशानी खुशी में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही खूबसूरती पैदा होती है जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है निक वजेसिक, वो कहता है कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी परेशान आदमी को शुक्रगुज़ार नहीं देखा और किसी शुक्रगुज़ार इंसान को परेशान नहीं देखा। मतलब कि आप शुक्र अदा नहीं करते, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। आप एक चीज़ आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन आप फिर भी उसी के पीछे भागते हैं, ज़हनी सुकून नहीं होता। और दूसरी बात, शिकवा। शुक्र इंसान तब अदा करता है जब अपने से नीचे को देखेगा, अपने से नीचे वाले को देखेगा, कमतर को देखेगा। लेकिन शिकवा कब करता है? जब अपने से ऊपर वाले को देखेगा। अब एक आदमी पैदल चल रहा है, वो उसके देखने के बजाय जिसके पास टांगे नहीं है, अगर साइकिल वाले को देखेगा ना तो शिकवा करेगा कि अल्लाह मेरे पास साइकिल नहीं है, मुझे तूने साइकिल नहीं अता की, है तो वो भी मेरे जैसा। साइकिल वाला बाइक वाले को देखेगा, वो शिकवा करेगा कि उसके पास बाइक है, मोटर वाली गाड़ी है, लेकिन मेरे पास साइकिल है, चला चला के थक जाता हूँ, अल्लाह ने मुझे बाइक नहीं दी। वो बाइक वाला मेहरान वाले को देखेगा, मेहरान वाला बड़ी गाड़ी वाले को देखेगा। ऐसे शिकवे में पड़े रहेंगे। लेकिन अगर वही पैदल चलने वाला उसको देखे जिसके पास पाँव नहीं है, वो शुक्र अदा करेगा।
वो साइकिल वाला उसको देखे जिसके पास साइकिल नहीं है, बाइक वाला उसको देखे जिसके पास साइकिल नहीं है, तब वो शुक्र अदा करेंगे। और शुक्र अदा करने से ज़िंदगी में जो खूबसूरती होती है, जो मज़ा होता है ना, वो शायद वही बेहतर जानता है जो बात बात पर, छोटी छोटी बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आप हर चीज़ पे शुक्र अदा कर सकते हैं। आपके पास 2 हाथ हैं, लेकिन कितने ही लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है। 2 पाँव हैं, कितने ही लोग हैं जिनके पास पाँव नहीं है। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप एक पहाड़ जितना सोना ले लें, अपनी एक आँख दे दें, तो क्या आप देंगे? आप नहीं देंगे, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है। आप डिसेबल हो जाएंगे एक आँख दे के। तो अपनी लाइफ में शुक्र पैदा करें और उस रब को याद रखें कि जिसने आपको उस वक्त चीज़ें अता की जिस वक्त आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। और दूसरी एक आखिरी बात कह के इजाज़त चाहता हूँ कि शिकवा जो है ना, वो ना करें, शिकवा ना करें, शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करते रहेंगे। शुक्र को ना मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट है। जितना आप ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे ना, उतनी आपकी ज़िंदगी में और इनामात और रहमतें अल्लाह की नाजिल होती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी गुफ्तगू पसंद आई होगी। आपका अपना हम्माद मुआविया। Subscribe.